हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में आई विल लेट यू नो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे LIC डबल AO के एग्जाम में। मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी जिसका 8 o'clock रिपोर्टिंग टाइम था एंड आई गेस 9 o'clock एग्जाम स्टार्ट हो गया था। सो पहले रीजनिंग का सेक्शन आया था, देन क्वांट्स का सेक्शन था, देन इंग्लिश का सेक्शन था। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो पार्ट। सबसे पहले रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को आया था वो था कि ऐसे 3 वर्ड्स दे रखे थे एंड उसको डिकोड करके दे रखा था कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो शायद ब्रिटिश का पूछ रखा था कि क्या आंसर होगा डिकोडिंग करने के बाद। तो वही वर्ड्स के अंदर से ढूंढ के बताना था कि बी का क्या है, आर का क्या है, तो उस हिसाब से वो हो रहा था। एंड एच का कोई भी तीनों वर्ड में दे नहीं रखा था, तो जो भी मतलब ऐसा था कि ऑप्शंस में जो 3 वर्ड से मैच कर रहा था वो एलिमिनेट होके एंड वाला एच का जो बचता है वो ऑप्शन। तो मेरे लाइक सेट में आई गेस सी ऑप्शन उसका आंसर बना था मेरा। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आ रखा था कि अगर हम नंबर को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के हिसाब से लगाएं तो कितने पेयर्स बनेंगे उस हिसाब से, न्यूमेरिक वाले के हिसाब से। तो मैंने इसका आंसर मोर देन 3 लगाया था। एक सर्कल बेस्ड पजल आई थी जिसमें दे रखा था कि मोर देन शायद 5 लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ। तो वो वाली मेरे को लाइक फर्स्ट गो में लगा कि टाइम टेकिंग है, तो मैंने छोड़ दी थी एंड एंड पे टाइम नहीं बचा था। तो सिर्फ एक यही पजल थी आई गेस जिसमें मैंने गेस वर्क किया एंड आपको जैसे बताया था कि कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो। तो मैंने बी ऑप्शन पकड़ा था एंड इसके लाइक 5 क्वेश्चन पे बी मार्क कर दिया था। एंड शायद इसका मेरा एंड पे एक क्वेश्चन रह गया था, तो 34 अटेम्प्ट हुए थे जो टाइम मिला था उसके अंदर। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आया था फ्लैट पजल पे, वो डुएबल था, वो हो गया था। उसमें दे रखा था कि एक P वाले फ्लैट है, एक Q वाले फ्लैट है एंड 5 नंबर फ्लोर है, तो उनको अरेंज करना था। A शायद इवन नंबर फ्लोर पे बैठता है, ऐसे ऐसे करके उसका बता रखा था। और कि जो D है वो इमीडिएटली शायद H के नीचे बैठता है, K एंड H का एक ही फ्लैट बन रहा है। तो ऐसे करके उसको डिकोड करके उसके 5 क्वेश्चन थे, तो वो सॉल्वेबल था, वो हो रही थी पजल। एंड उसके बाद एक डायरेक्शन पे पजल आई थी, वो भी डुएबल थी, वो भी लाइक सोल्व हो पा रही थी। उसमें सारे पॉइंट्स दे रखे थे, उसको बना के एक डायग्राम बन रही थी। एंड उसमें मतलब थोड़ा सा ये था कि अगर टाइट डायग्राम बना रहे थे तो कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो बट वो भी डुएबल थी। उसमें पूछ रखा था ये कौन सी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी था जिसका मैंने साउथ वेस्ट टिक किया था, और बाकी एक डिस्टेंस का पूछ रखा था कि कितने मीटर होगा ए एंड कोई पॉइंट के बीच में। तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन उस पजल पे भी आए थे। डायरेक्शन पे 5 क्वेश्चन लगभग आए थे, तो वो भी डुएबल थे। एंड उसके बाद 5 इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस थे, 5 सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन थे, और वो दोनों ही मतलब 5 क्वेश्चन उनके इजी थे, वो डुएबल थे, वो हो रहे थे। मेरे को थोड़ी पजल्स इसकी टफर साइड पे लगी, जिस हिसाब से मैंने लाइक PYQs के मॉक लगाए थे, मेमोरी बेस्ड PYQ, तो उनमें पजल्स काफी इजी लेवल की थी। बट जो आज एग्जाम में आई तो मेरे को उनका लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा टफ लगा। एंड टाइम उसी हिसाब से, इसमें तो ये होता है कि जितना इजी होगा उतनी स्पीड से होता रहेगा, तो थोड़ी पजल टाइम टेकिंग मेरे को लगी थी। एंड देन कमिंग टू नेक्स्ट पजल एक आई थी कि ऐसे बॉक्सेस को अरेंज करना है, 9 बॉक्सेस को स्टैक में। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि उसको अरेंज करना है एंड उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, तो वो भी एक बार अटका था बट एट द एंड थोड़ा बन गया था। फिर एक पजल आई थी कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर लाइक फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर ऐसे उनको अरेंज करना था कि M एक्सट्रीम एंड पे 3rd पे बैठ रहा है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन था। एंड L को अगर लेफ्ट से 6th पे बिठाएंगे तो कितने स्पेसिस पे B होगा, ऐसे करके उसके 5 क्वेश्चन आ रखे थे, तो ये भी हो गई थी। मैंने मतलब मेरा ऐसा था कि एक सर्कल वाली पजल जो मैंने बिल्कुल ही ब्लैंक उसके गेस मारे थे वो, और एक पजल और थी जिसके एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे थे, तो उसको मैंने लाइक थोड़ा राउंड ऑफ करके से उसके मार्क कर दिए थे। और एक आ रखी थी कि ऐसे जनवरी दे रखा है, मार्च दे रखा था, अप्रैल दे रखा था, जुलाई, सितंबर, नवंबर, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। तो इनको फिर उसके हिसाब से कंडीशंस दे रखी थी कि उनको अरेंज करना था, MNOP PQRST को अरेंज करना था, ऐसे करके एक पजल थी, तो वो भी हो गई थी। तो नियर अबाउट लाइक 25, तो मेरे इसमें से 25 क्वेश्चन 35 में से प्योर श्योरिटी वाले 100% हो गए थे। बाकियों में लाइक मेरे को डाउट है, 5 तो प्योर गेस वर्क थे और 5 क्वेश्चंस में
बफर में रख रही हूँ जिनमें मेरे को डाउट था, बट आई मार्क देम। तो 34 ही लाइक ओवरऑल अटेम्प्ट किए थे। वो सर्कल वाला एक क्वेश्चन रह गया था, बिकॉज ऑफ द टाइम मैं उसको नहीं कर पाई थी। सो यहाँ पे रीजनिंग वाला पार्ट खत्म होता है। नाउ कमिंग टू द क्वांट्स वाला पार्ट, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले एक तो वो लाइन ग्राफ वाले पे वो आ रखी थी, DI आ रखा था। उसके अंदर प्लेट्स और कप का डेटा दे रखा था कि इतने मैन्युफैक्चर्ड है टोटल ABC का, एंड इतने में से इतने सोल्ड हो रहे हैं, इतने अनसोल्ड बच रहे हैं। तो उस पे 5 क्वेश्चंस थे, तो वो भी मतलब हो गए थे, वो इजी थे। और एक आई थी DI जिसमें दे रखा था कि मेल 5 बाय, जैसे उसमें दे रखा था 1/6, तो ऐसे करके 1/5, तो इट विल बी 6/5 का डेटा दे रखा था नीचे कि 6/5 मेल इतने हैं और फीमेल में 20% फीमेल इतने हैं। तो इसमें मैंने पहले थोड़ा गलत मिस इंटरप्रेट करके गलत कर दिया था, तो थोड़ा टाइम चला गया था, बट बाद में मेरे को लाइक क्वेश्चन समझ आ गया था क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो भी नीचे डेटा दे रखा था वो 6/5 मेल का दे रखा था, तो उसको आपको इंटू 5/6 करते जो डेटा दे रखा था, तो टोटल मेल का डेटा आ जाता। सब में ऐसे आपको अप्लाई करना था ABCDE में। एंड फीमेल में वो 20% फीमेल का डेटा था, तो अगर आप उसको इंटू 5 करते हर डेटा का, तो वो 100% फीमेल का डेटा आ जाता है। एंड उसी अकॉर्डिंग देन क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे थे एक बार में। एंड उसके बाद से 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रखे थे, एंड वो भी इजी थे कि एक गो में ही हो रहे थे। 5 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रखे थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा लाइक फैक्टर्स बड़े बड़े नहीं बन रहे थे, इजी फैक्टर्स बन रहे थे, तो वो भी डुएबल थे क्वेश्चंस। वो 5 हो गए। एंड एक कुछ तो केसलेट आया था, वो मैंने छोड़ा था। उसमें मैंने प्योर लाइक ब्लैंक गेस मारे थे, उसमें भी मैंने B ऑप्शन पकड़ा था और हर एक क्वेश्चन में B लगाया था। वो इवन मैं क्वेश्चन तक नहीं पढ़ पाई थी, टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैंने थोड़ा अरिथमेटिक भी किया था इन बिटवीन। तो अरिथमेटिक में एक तो कुछ क्वेश्चन आ रखा था कि A-B-C का रेशियो, लाइक वो टाइम की A एंड B का था, टाइम का इन्वेस्टमेंट दे रखा था कि वो 10,000 भी इन्वेस्ट कर रहा है लाइक 8 मंथ्स के लिए, फिर 4 मंथ्स के लिए वो उसका हाफ कर देता है 5,000। एंड इधर शायद 12,000 दे रखा था A का फॉर 12 मंथ्स, तो इनका रेशियो बना के, और इधर हमें लाइक प्रॉपर प्रॉफिट दे रखा था टोटल, तो डिवाइड करके वो कुछ तो आई गेस 300 आ रहा था, और डिफरेंस 25 B की रेशियो बन रही थी और 21 A की रेशियो, तो उनमें डिफरेंस 400 का था। तो 400 इंटू जो हमारा 1 पार्ट इन 300 आया था, मल्टीप्लाई करके 1200 के राउंड आंसर आ रहा था, कुछ तो ऐसे ही मैंने टिक किया था। और एक क्वेश्चन आ रखा था कि A-B-C की एज दे रखी थी, तो प्रेजेंट एज हमें डिफरेंस बताना था A और C की एज में। एक क्वेश्चन ये था अरिथमेटिक का। एक क्वेश्चन अरिथमेटिक में आ रखा था कि अपस्ट्रीम एंड बोर्ड स्ट्रीम पे आया था। एक क्वेश्चन अरिथमेटिक में एवरेज पे आ रखा था कि 45 स्टूडेंट्स की एवरेज इतनी है, ऐसे करके। और एक कुछ तो एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल पे क्वेश्चन आया हुआ था। सो अभी तो मेरे को लाइक इतने ही याद है अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन, बाकी अभी क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आ रहे हैं क्या क्या आए थे। नाउ कमिंग, और इसमें मैंने लाइक फुल अटेम्प्ट तो कर दिए, बट इसमें भी मेरा यही रहा था कि 25 क्वेश्चन तो 100% एक्यूरेसी के साथ, और बाकी लाइक जो 5 अरिथमेटिक हैं उसमें भी 3-4 क्वेश्चन सही एक्यूरेसी से हो गए थे, तो वही 5 तो प्योर ब्लैंक गेस हुए थे इसके अंदर भी। और बाकी भी मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द अरिथमेटिक, उसमें मेरे 2 की ही श्योरिटी है, बाकी 3 तो मैंने लाइक उसके अराउंड भी आंसर आ रहा था तो मैंने कर दिया था। एक टाइम डिस्टेंस वाले पे भी क्वेश्चन आ रखा था अरिथमेटिक में। सो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट द मैथ्स पार्ट। और मेरे अकॉर्डिंग तो वही है कि 70 से 70 अटेम्प्ट करने चाहिए, मेरे 69 ही हो पाए थे, एक पे मतलब मार्क नहीं कर पाई थी जल्दी में। एंड प्लस लाइक सेफ अटेम्प्ट जो एक्यूरेसी वाले हैं, एक्यूरेसी से 50 तो मिनिमम आपको 70 में से करोगे तो ही जाके लाइक चांसेस है, तो भी कम ही है चांसेस। मतलब अगर आप मेरा इतना ही हो पाया तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एग्जाम कि ये क्लियर होगा कि नहीं। मेरे को थोड़ा सा जो PYQ मेमोरी बेस मैंने लगाए थे उससे रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा टफर साइड पे लगा, और क्वांट्स ऑलमोस्ट सेम था, बट क्वांट्स में भी लाइक मेरे को लगा कि अरिथमेटिक जो वो PYQs के मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस में मैंने लगाई थी वो कंपैरेटिवली इससे ईजी दे रखी थी, तो इसका थोड़ा लेवल मेरे को हायर साइड पे लगा उस हिसाब से। एंड
बाकी ये मेरे अटेम्प्ट है, जो मैंने जिस हिसाब से अटेम्प्ट किया है उस हिसाब से मैंने आंसर्स बताए हैं। हो भी सकता है गलत हो, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो मैं सॉल्व करके आई हूँ तो मैंने उसी हिसाब से आपको बताए हैं। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें मैच द कॉलम आया हुआ था मेरे, ऐसे ABC दे रखा है और इधर DEF दे रखा है, तो इनको मैच करना था। और ऐसे 5 क्वेश्चन टोटल मैच द कॉलम के आ रखे थे। फिर कॉम्प्रिहेंशन आ रखा था, जिसमें एक में एंटोनियम पूछा था, एक में सिनोनियम, एक में पूछा हुआ था कि कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस कर सकता है, और एक फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में पूछ रखा था। और बाकी 3-4 क्वेश्चन उसमें कॉम्प्रिहेंशन में के पैसेज के बेस पे आ रखे थे। तो टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्रिहेंशन से। फिर 5 ग्रामेटिकल वाले आए थे कि उसमें ऐसे था कि 2 में तो था कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, और 1-2 में पूछ रखा था कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से सेंटेंस, तो वो आ रखे थे। क्लोज टेस्ट पे 5 क्वेश्चन आए थे कि ऐसे ABCD, और वो इजी थे, बहुत आराम से हो रहे थे। एक बार पढ़ो तो आपको पता लग पा रहा था कि इसका क्या आंसर रहेगा। 5 क्वेश्चन रिप्लेसमेंट में आ रखे थे कि हाँ इसमें से क्या A को C से रिप्लेस करो तो कैसे, मतलब वो मीनिंगफुल एक ग्रामेटिकली लाइन भी बन जाए और मीनिंगफुल लाइन भी बन जाए। सो आई गेस यही दैट आर प्रिटी मच इट। इसी में ही 30 क्वेश्चन हो गए थे इंग्लिश के, और इंग्लिश आराम से हो रही थी, लाइक टाइम भी बच रहा था उसके बाद। बट क्या ही फायदा, वो तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो क्वालिफाई इंग्लिश तो हो ही जाएगा। मेन डिटरमाइन होता है कि मैथ्स और रीजनिंग कैसा गया है, जिसके बेस पे कट ऑफ डिटरमाइन होती है। और कट ऑफ आई गेस वही 55 तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उससे कम जाएगी कट ऑफ। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, बट आई एम नॉट लाइक फीलिंग वेरी मच पॉजिटिव जो एग्जाम का मेरा लाइक जैसा मैं करके आई हूँ उस हिसाब से। बट लेट्स सी एंड बी पॉजिटिव, आई कैन से दैट ओनली। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। अभी तो 20 से 25 दिन लग जाएगा। लाइक पिछली बार 24 डेज के बाद आया था रिजल्ट प्रीलिम्स के, एंड उससे पिछली बार 20 डेज के बाद आया था। सो वेट फॉर 20 to 25 डेज एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। बाय बाय।